नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा न्यू चैप्टर है पाठ 9 बापू का पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 8 अनमोल वचन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप आप सभी को अच्छे से सारे दोहे समझ आ गए होंगे। अब हमारा नया चैप्टर है बापू का पत्र। बापू किसके लिए कहा गया है यहाँ पे? बापू महात्मा गांधी के लिए, है ना। तो वो अपने बेटे को पत्र लिखते हैं। पत्र के बारे में इसमें बताया गया है। तो बेटा पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की मन की बात को हम जानते हैं पत्र के द्वारा, है ना। पत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हमारे मन के भावों को, विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी जी जेल में थे, है ना। विक्टोरिया जेल में थे। 25 मार्च 1909, है ना, तब की बात है ये। जेल में रहते हुए वो अपने बेटे को पत्र लिखते हैं। तो देखेंगे वो पत्र में क्या लिखते हैं। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है ना। वो अपने बेटे से कहते हैं कि जेल में रहते हुए उन्हें एक पत्र लिखने का और एक पत्र पाने का, मतलब उन्हें भी कोई पत्र लिख सकता है। एक पत्र वो उन्हें बाहर से प्राप्त करने का और एक पत्र वो किसी और को लिख सकते हैं, ये अधिकार उन्हें मिला है। ठीक है, मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, है ना। वो अपने बेटे को समझा रहे हैं। उनका बेटा छोटा है और जब अगर पिताजी जेल में होंगे तो ऑब्वियसली बेटे को चिंता तो होगी ही। और पिताजी भी ये बात समझ रहे हैं, मतलब बापू भी ये बात समझ रहे हैं कि मेरा बेटा मेरी चिंता कर रहा है। तो वो पत्र लिखकर उन्हें कह रहे हैं कि तुम मेरी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से, है ना। पूर्ण रूप मतलब पूरी तरह से। वो कह रहे हैं अपने बेटे से कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी, है ना। बा मतलब उनकी पत्नी, है ना। वो अपने बेटे को कह रहे हैं कि बा मतलब जो तुम्हारी माँ है वो अच्छी हो गई होंगी, उनकी तबीयत शायद खराब हो। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, है ना। बेटे ने भी बापू को पत्र लिखे थे और बापू को किसी और के जरिए पता चला था, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए, है ना। उनको पत्र बेटे के जेल में नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है ना। वहाँ के जो डिप्टी गवर्नर थे वो कुछ सूचनाएं उन्हें बापू को देते थे। उनकी भलमनसी मतलब सज्जनता, है ना। वो बड़े भले व्यक्ति हैं जो डिप्टी गवर्नर हैं। वो मुझे बा के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि बा का स्वास्थ्य मतलब सेहत, बा की सेहत अब थोड़ी सही है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा, है ना। ये तो हो गई बा के बारे में बात, मतलब उसकी माँ के बारे में, बापू की पत्नी के बारे में। अब वो अपने बेटे से कुछ कह रहे हैं कि तुम कैसे हो, है ना। वो अपने बेटे से पूछ रहे हैं पत्र के द्वारा कि तुम कैसे हो। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है ना। मतलब पढ़ाई में उनका मन नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है अपनी पढ़ाई से। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है ना। किसके बारे में? जो बेटा पढ़ रहा है उसके बारे में। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है ना। सिर्फ अक्षरों का ज्ञान ही सच्ची शिक्षा नहीं है। बापू अपने बेटे को समझा रहे हैं सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है ना। अपना कैरेक्टर अच्छा हो और कर्तव्य का बोध मतलब करने योग्य काम, है ना। जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे करने योग्य हो, अच्छा काम हो, है ना। हमारा काम में मन लगे, ऐसा काम हो। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, है ना। दृष्टिकोण मतलब जो सोचने का तरीका है। अगर तुम्हारे सोचने का तरीका सही है
तो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तुम इस शिक्षा से निराश मत हो। वो अपने बेटे को पत्र के द्वारा समझा रहे हैं। आजकल तुम्हें अपनी माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है ना। उसकी माँ बीमार है तो वो अपने बेटे को समझा रहे हैं कि तुम्हें तो माँ की सेवा का बहुत अच्छा अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो, है ना। 2 जने और हैं जिनको कि वो बेटा संभाल रहा है। इस तरीके से पत्र लिखकर वो अपने बेटे को सांत्वना दे रहे हैं और अपने बेटे को ये कहने के लिए कि शिक्षा तो तुम ग्रहण कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर्तव्य निभा रहे हो वो तुम्हारी शिक्षा से भी ज़्यादा बढ़कर है ना। वो गांधी जी अपने बेटे को पत्र के द्वारा समझा रहे हैं। पत्र वो कहाँ से लिख रहे हैं? विक्टोरिया जेल से लिख रहे हैं। कब लिख रहे हैं? 25 मार्च 1909 को, जब वो जेल में थे तब वो अपने बेटे को ये पत्र लिख रहे हैं। तो बेटा बड़ा पत्र है, आज हम यहीं तक इसे पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक ये पत्र समझ आ गया होगा। तो बेटा यहाँ तक आपको इसको अच्छे से रीड करना है और इसे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। पत्र में बापू ने और क्या लिखा था इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।